बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हुज़ैब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जिस बात का डर था वो अभी शुरू होने के लिए आ गया है, यानी कि जो डर था लोगों का वो अभी सामने आना शुरू हो गया है। क्योंकि आप दोस्तों को पता है कि कुछ टाइम पहले सेफ थी, और सेफ जो है वो इमिग्रेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स जो थी उनको चेक करती थी, वो आपको रेजिडेंस कार्ड भी देती थी, और इसके अलावा सेफ के पास और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि उनके पास इतने ज़्यादा बंदे नहीं थे, फिर जो जिम्मेदारियाँ थी वो ज़्यादा थी और इसमें टाइम लग रहा था। तो इसलिए जो पुर्तगाल की गवर्नमेंट है उन्होंने सैफ को जो है वो आयमा में चेंज कर दिया। तो आयमा आपको पता है कि नया डिपार्टमेंट है, उन्होंने सैफ को टेक ओवर कर लिया हुआ है ऑलरेडी, और अब आयमा काम कर रही है। अब यहाँ पर एक बात जो है इसको समझने की ज़रूरत है। अगर आपके रेजिडेंस कार्ड की ही हाली बात होती तो फिर बात ठीक थी, क्योंकि पहले सैफ आपके पेपर चेक कर रही थी, आपको वेरीफाई करने के बाद वो आपको जो है वो रेजिडेंस कार्ड वगैरह इशू कर देते थे, कोई मसला नहीं था। लेकिन अब यहाँ पे ये बात समझे कि आयमा को क्यों लाया गया। आयमा को लाने का मकसद सिर्फ ये था कि अभी चीज़ें जो है वो पहले से बेहतर हो जाए। इसमें टाइम लग रहा है, आपको पता है, क्योंकि जो लोगों की एक तवक्कात थी उन तवक्कात से ज़्यादा टाइम हो गया है। लेकिन आयमा सिर्फ इसीलिए आई है कि आयमा अभी चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से वेरीफाई करेगी, और कर भी रही है। इन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया हुआ है। स्पेशली जब आप लोग, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप रेजिडेंस कार्ड की आपकी अपॉइंटमेंट होती है, आपने अप्लाई करना होता है फर्स्ट रेजिडेंस कार्ड, तो आप आयमा के ऑफिस में जाते हैं अपॉइंटमेंट लेने के बाद। वहाँ पर आयमा आपको अच्छे तरीके से वेरीफाई करती है। यहाँ पे उन लोगों के लिए तो बहुत आसानी हो जाती है जो लोग लीगली यूरोप में आए हैं, यानी कि शेंजन के किसी भी कंट्री में इंटर हुए हैं, वो चाहे तो पुर्तगाल के वीज़े पे आए हैं या किसी और शेंजन वीज़ा को लेके बाद में पुर्तगाल पहुंच गए हैं, तो उनका तो रिकॉर्ड आ गया। लेकिन जो लोग इलीगल तरीके से आए हैं, चाहे तो वो शेंजन के किसी कंट्री में आए हैं, बाद में पुर्तगाल में आ गए हैं, और आके उन्होंने भी अपना जो है एक रेजिडेंस कार्ड हासिल करने के लिए जो सिस्टम होता है फाइल लाक का, वो स्टार्ट कर दिया। फाइल लाक भी होगी, उनके नंबर भी निफ नंबर और निस नंबर भी बन गए। बाद में काम तलाश किया तो फिर उनका टैक्स जाना भी शुरू हो गया। हर चीज़ उनकी प्रॉपर तरीके से हो रही है। लेकिन जब अभी उनकी अपॉइंटमेंट आती है तो वो आयमा के ऑफिस में जाते हैं, तो आयमा वाले उनसे 2-3 सवाल जो है वो बहुत ज़रूरी कर लेते हैं। एक तो वो पूछते हैं कि आप आए कैसे हो पुर्तगाल में, ठीक है। दूसरी बात वो ये पूछते हैं कि आप कब आए हो पुर्तगाल में। और तीसरी बात जो एक कॉमन सवाल उन्होंने स्पेशली जो लोग इलीगल इंटर हुए हैं उनके लिए रखा हुआ है कि आप सिर्फ पुर्तगाल में ही क्यों आप आए हैं, आपके आने का मकसद क्या था। ये अक्सर वो सवाल पूछ लेते हैं। तो अभी आपको बी रेडी, यानी स्पेशली वो लोग, मैं डरा नहीं रहा, जो रियलिटी है वो आपको बता रहा हूँ। अभी आप इसको किसी भी एंगल से समझ लें, चाहे तो डराने का समझ लें या कुछ भी, लेकिन मैं आपको सिर्फ यानी कि आपको इतला दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि आपके सामने ये चीज़ें आएंगी, आपको इन चीज़ों के लिए रेडी रहना है, इन सवालों को आपने फेस करना है जब आपका टाइम आएगा। तो इसलिए क्योंकि अभी वो ये बातें पूछते हैं, और ये सिर्फ ये ज़्यादा मसाइल उन्हीं लोगों के लिए है जो कि इलीगल इंटर हुए हैं पुर्तगाल में। उनके लिए जो शेंजन के वीज़े पे आए हैं या पुर्तगाल के वीज़े पे आए हैं, उन लोगों के लिए कोई मसाइल नहीं है। उनका तो रिकॉर्ड है, हर चीज़ वाज़ह तौर पे है। लेकिन आप लोगों को ये चीज़ें प्रोवाइड करने में टाइम लग जाता है। कुछ केसेस में ऐसा भी आया है कि जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है, लोग वहाँ पे जाते हैं फिंगर देने के लिए, तो उनके फिंगर भी नहीं होते। वो कहते हैं कि नहीं, हमें पहले आप अपनी लीगल एंट्री का प्रूफ दो। तो लीगल एंट्री का प्रूफ आप क्या देंगे जब एक बंदा आया ही इलीगल है, तो उसको फिर कहाँ से प्रूफ मिलेंगे, क्या प्रूफ वो यानी कि शो कर सकता है। तो उसके लिए फिर आप जो लॉयर हजरात हैं उन्हीं का सहारा लेंगे, उनको पैसे देंगे, उनके पीछे भागेंगे, और जो लॉयर्स हैं वो पैसे ले लेंगे, क्योंकि जब वो पैसे ले लेते हैं आपके काम करने की हामी भर लेते हैं, काम हो या ना हो, लॉयर हजरात आपको कभी भी पैसे वापस नहीं देते। जी फ्रेंड्स, तो अभी इन सारी बातों को आप सोच समझ के मद्देनज़र रख लें, ताकि आपने जब आना है तो जब आपकी बारी आएगी यानी कि आयमा के ऑफिस में जाने की, तो उस वक्त आपने इन चीज़ों को फेस करना है। तो इसलिए
बजाय ये कि आप इन चीज़ों को उस वक्त जाकर सोचें, अभी से सोचना शुरू कर लें कि आपने किस तरह से इनके जो जवाबात हैं वो आपने देने हैं, ताकि आइमा सेटिस्फाइड हो जाए। क्योंकि अभी आने वाले टाइम में ये इस चीज़ को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट करने जा रहे हैं। पुर्तगाल की जो इमिग्रेशन है उस हवाले से, स्पेशली जो इलीगल लोग पुर्तगाल में आ रहे हैं, क्योंकि इनके पार्लियामेंट में ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है। तो इसलिए ये वीडियो मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है इस ताकि एटलीस्ट आप लोगों को एक अवेयरनेस मिल जाए और आप लोगों को पता चल सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आप कौन से कंट्री से हमारी वीडियो देख रहे हैं। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। स्टे ट्यून, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।